नमस्कार दोस्तों, तो आ चुके हैं एक नई टॉपिक के साथ और आज हम बात करेंगे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। वैसे तो कई टाइप के एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, वो क्वांटिटी या हीट लोड के हिसाब से या मशीन के हीट लोड के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डायफ्राम टाइप एक्सपेंशन वाल्व, और आगे चल के मैं आपको ऑन ग्राउंड जाके दिखाऊंगा कि उसकी पोजीशन क्या होती है और किस जगह पे वो लगा होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, और आगे जाके हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व कैसे वर्क करता है। उससे पहले जान लेते हैं उसकी डेफिनेशन कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपके सामने ये डेफिनेशन है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। मैं आपको उसको सिंपल तरीके में बता देता हूँ। जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है रेफ्रिजरेंट सिस्टम में, वो कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है। तो जो कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, उसका प्रेशर ड्रॉप करता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व और फिर उसको हमारे इवेपोरेटर में भेजता है। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम है प्रेशर को ड्रॉप करना और एक लिमिटेड अमाउंट में आगे भेजना। एक्सपेंशन वाल्व को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हमारा थ्रॉटलिंग डिवाइस है, या आपकी रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइस है, और मीटरिंग डिवाइस, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारा डेफिनेशन से रिलेट करता है। एक्सपेंशन वाल्व डिक्रीज़ द प्रेशर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है वो हमारे लिक्विड, जो हाई प्रेशर लिक्विड आता है कंडेंसर से, उसका प्रेशर को ड्रॉप करता है। प्रेशर ड्रॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तभी हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और जिससे कि हमारा रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर इवेपोरेटर में पहुंचेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सपेंशन वाल्व सेंड द प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू इवेपोरेटर। अब ये कैसा होता है, ये हमारा जो थर्मल बल्ब लगा रहता है या सेंसर लगा रहता है, वो सेंस करता है कि टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट का है वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। उस हिसाब से वो कमांड भेजेगा हमारे एक्सपेंशन वाल्व में, और उसी के हिसाब से, हीट लोड के हिसाब से ही हमारा जो एक्सपेंशन वाल्व है वो आगे रेफ्रिजरेंट को पास करेगा इवेपोरेटर के लिए। तीसरा जो पॉइंट है, इट क्रिएट्स डिफरेंस इन अ प्रेशर ऑफ गैस इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है वो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर देता है प्रेशर में। जैसे कि हमारा जो कंडेंसर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है और जो इवेपोरेटर में वेपर रेफ्रिजरेंट है, उसके बीच में जो प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो तीसरे से रिलेटेड करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू हाई साइड प्रेशर एंड लो साइड प्रेशर। तो क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है या अलग अलग हो जाता है तो उसमें सिस्टम में दो साइड बन जाती है। कंडेंसर साइड में जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट, उसका प्रेशर हाई रहता है। इवेपोरेटर साइड में जो हमारा प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का वो लो रहता है। इससे वो दो साइड में डिवाइड हो जाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर रिमेन्स कांस्टेंट बाय एक्सपेंशन वाल्व। जो हमारा इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखने का काम करता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। वो कैसे, वो सेंसर के थ्रू। सेंसर जब सेंस करेगा तो वो टेम्परेचर को ना बढ़ने देगा ना कम होने देगा, जिससे कि हमारा जो इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है। वो हीट लोड के हिसाब से एक्सपेंशन वाल्व आगे रेफ्रिजरेंट को पास करता है, जिससे कि टेम्परेचर ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो बात कर लेते हैं अब मैं आपको मशीन पे जाके दिखाता हूँ कि कैसे एक एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगा होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। तो जो अभी आपके सामने पे है, ये है एक्सपेंशन वाल्व। इसकी बॉडी जो पीतल की बनी होती है, आपको येलो कलर में दिख रही होगी। तो ऊपर की टाइप को आपको कैप बॉडी दिख रही है, वो है वहाँ पर आपकी हमारी सेंसर बल्ब से जुड़ी हुई जो ट्यूब जा रही पतली हुई, वो हमारी सक्शन लाइन में जुड़ी हुई है। और ऊपर की साइड पे लगा रहता है हमारा डायफ्राम, नीचे की साइड पे लगा रहता है हमारा स्प्रिंग, और स्प्रिंग के नीचे से लगा रहता है एक वाल्व, जिससे हम उसको स्प्रिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो आपको एक कॉपर की ट्यूब दिख रही है राउंडेड शेप में, ये पतली सी, यही जाती है हमारे सेक्शन लाइन पे। रेफ्रिजरेंट को टेम्परेचर का नापने का काम जो करती है, यही सेंसर बल्ब करता है, जो हमारे सेक्शन लाइन पे लगा है। यह हमारे इवेपोरेटर के आउटलेट पे लगा है थर्मल बल्ब जो लगा हुआ है, जो कि सेंस करेगा हमारे रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को। और ये हमारा चिलर है, तो इसी के चिलर के आउटलेट पे लगा रहता है हमारा थर्मल बल्ब, जो कि सेंस करता है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को। तो एक कॉपर जो ट्यूब है ये ऊपर की तरफ जुड़ी होती है, जहाँ पर कैप शेप आपको बॉडी दिख रही है, उसी के नीचे डायफ्राम है। और जो आपको लेफ़्ट साइड में ब्लैक कोटेड जो आपको ये कॉपर ट्यूब दिख रही है, ये हमारी चिलर की इनलेट है, या एक्सपेंशन आउटलेट जिसे कह सकते हैं आप, या मान लीजिए इवेपोरेटर की इनलेट है, जहाँ से रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर हमारे चिलर में जाता है। यह इनलेट है चिलर की, यहीं से रेफ्रिजरेंट इंटर करता है हमारे चिलर के अंदर। तो ये हो गई हमारी चिलर की इनलाइन। और जो आपको राइट साइड में दिख रही है वो है हमारी, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे चिलर की इनलेट है। और अब जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारी लिक्विड लाइन है, जो हमारे कंडेंसर से या ड्रायर से आ रही है हमारे एक्सपेंशन वाल्व के लिए। तो ये लिक्विड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये है लिक्विड लाइन ड्रायर से या कंडेंसर से होते हुए हमारे एक्सपेंशन वाल्व में जाती है, जो जिसका प्रेशर हाई रहता है।
एक्सपेंशन वाल्व में पहुंचने के बाद इसका प्रेशर डिक्रीज़ होता है या ड्रॉप होता है। ड्रॉप होना ज़रूरी है, तभी हमारा टेम्परेचर डाउन होगा। तो लेफ़्ट साइड में हमारा लिक्विड लाइन कंडेंसर साइड से, और जो राइट साइड में वो इवेपोरेटर में जाती है। तो मैं आपको उसको खोल के देता हूँ कि नीचे की साइड से जो आप देख पा रहे हैं ये है इसका एडजस्टिंग वाल्व, जिससे कि हम स्प्रिंग की जो पोजीशन है उसको अप या डाउन करते हैं। और क्यों करते हैं मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि उसको अप या डाउन क्या करते हैं। आप देख लीजिए, ये है वो स्क्रू, इसी के अंदर की तरफ हमें लगा रहता है हमारा स्प्रिंग और ऊपर की तरफ लगा रहता है हमारा डायफ्राम। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा डायग्राम। तो अब ये सामने डायग्राम देख पा रहे हैं, तो इसकी एक इनलेट है जहाँ से रेफ्रिजरेंट इंटर करता है, ये इसकी इनलेट है। और दूसरी साइड पे हमारा लगा हुआ है आउटलेट, जहाँ से हमारा ठंडा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाता है। और जो तीसरा पार्ट आपको दिख रहा है ये है थर्मल बल्ब, जो कि सेंस करता है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को, और ये कमांड भेजता है हमारे डायफ्राम को, जो पूरा भी डायफ्राम दिख रहा है ये डायफ्राम को। और जो चौथा पार्ट है वो है हमारा स्प्रिंग, जो मैंने आपको अभी बताया था अंदर की तरफ लगा रहता है, यही अप डाउन होता है। और ये है वो एडजस्टिंग स्क्रू जो नीचे की तरफ से अभी मैंने आपको दिखाया था, जिसे हम वाल्व कह रहे थे। और ये बीच का पोर्शन, इसी से हमारा रेफ्रिजरेंट निकल के जाता है, ये पोर्शन बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है जब रेफ्रिजरेंट इनलेट से इंटर करता है, तो जो ये बीच का पोर्शन है आपको निडल वाल्व या ऑरिफिस या वाल्व सीट दिख रही है, बीच का जो स्प्रिंग और आपका क्या कहते हैं डायफ्राम का बीच का जो पोर्शन है, यहीं से रेफ्रिजरेंट आउटलेट होता है। तो क्या होता है इसमें दो पार्ट आप मान लीजिए, एक डायफ्राम वाला और एक स्प्रिंग वाला। तो इसमें क्या होता है, दो प्रेशर होते हैं। जब इनका प्रेशर, एक साइड का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो दूसरी साइड पुश करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारा स्प्रिंग साइड का प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो ये जो बीच में नीडल दिख रही है ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। और जैसे ही अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और थर्मल बल्ब सेंस करेगा तो ये सेंस करके डायफ्राम को नीचे को पुश करेगा। तो जैसे ही डायफ्राम नीचे को पुश होगा तो जो बीच की नीडल है ये नीचे की तरफ जाएगी और स्प्रिंग को नीचे की तरफ दबाएगी। तो ये नीडल नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब नीडल जो वाल्व सीट है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, और जो रेफ्रिजरेंट है हमारा इसके बीच में से पास होकर आउटलेट में या इवेपोरेटर में पहुंच जाएगा। तो जैसे मतलब दो साइड आप मान लीजिए, एक डायफ्राम वाली साइड और एक स्प्रिंग वाली साइड। अगर ऊपर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये ओपन पोजीशन में रहेगा, स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये ऊपर को पुश करके रहेगा, इसका मतलब ये बंद करके रखेगा, इसको आगे रेफ्रिजरेंट को जाने नहीं देगा। तो क्या होता है जब थर्मल बल्ब सेंस करता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन में जो थर्मल बल्ब दिखाया था मैंने आपको, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो सेंस करके कमांड भेजेगा डायफ्राम में। ऊपर की तरफ आपको डायफ्राम मैंने दिखाया था, वो नीचे की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उसके ऊपर। तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ पुश होगा तो जो नीडल बीच में लगी या वाल्व सीट है ये स्प्रिंग को नीचे की तरफ दबाएगी। तो स्प्रिंग जैसे नीचे की ओर दबेगी तो डायफ्राम नीचे को पुश होगा, और जब डायफ्राम नीचे की तरफ पुश होगा तो वो स्प्रिंग नीचे को दब जाती है। अगर इसी के उल्टा समझते हैं कि अगर स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा है या स्प्रिंग मतलब उसके जो टेम्परेचर है वो आया नहीं है, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल और कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, उधर का हीट लोड हमें जितना नहीं चाहिए, तो क्या होगा ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा और स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा। और स्प्रिंग का प्रेशर हम सेट करके रखते हैं, उसमें अभी मैंने आपको एडजस्टिंग वाल्व दिखाया था, उससे एक सेट पॉइंट पर रखते हैं जिससे कि वो उससे कम या ज़्यादा ना हो पाए। तो जैसे ही हमने सेट किए गए प्रेशर से ऊपर का प्रेशर कम होने लगेगा तो स्प्रिंग ऊपर को जाने लगेगी, और जो बीच का वाल्व सीट है वो ऊपर की तरफ जाके वो निडल वाल्व उस पाथ को या उस रास्ते को बंद कर देगी, जिससे कि रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जा पाएगा। तो कुल मिला के जो बात बन के आती है वो ये है कि एक्सपेंशन वाल्व का काम है एक अमाउंट में आगे रेफ्रिजरेंट को भेजना, और उसके प्रेशर को रेफ्रिजरेंट के जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर साइड से आ रहा है उसके प्रेशर को ड्रॉप करना। प्रेशर ड्रॉप होना ज़रूरी है, प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। और दूसरा काम इसका कि एक अमाउंट में आगे रेफ्रिजरेंट को भेजना जितना हमको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं भेजता या उससे कम नहीं भेजेगा एक्सपेंशन वाल्व हमारा। तो ये थी कुछ एक्सपेंशन वाल्व के बारे में जानकारी। अगर आप भी कुछ एक्सपेंशन वाल्व के बारे में जानते हैं या मेरे से इस वीडियो में कुछ उसी से रिलेटेड छूट चुका है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। अगर फिर भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डायग्राम्स आपके पास हों जिससे कि आप और अच्छे से इन सब को समझ पाएँ, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जिससे कि आप ऐसे डायग्राम देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और
इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।